अप्रयत्न चित्त व्यापारः इति स्मरणम, सप्रयत्न चित्त व्यापारः इति चिंतनम। सप्रयत्न, जब हम कोई भी वस्तु, विषय या व्यक्ति का विचार सप्रयत्न करते हैं, यह चिंतन है। यानी चिंतन के अंदर हमें कॉन्शियस एफर्ट रखना पड़ता है कि तू इसका विचार कर, इसके बारे में सोच, ध्यान, मन शांत हो, शांत हो, शांत हो, शांत हो। और अप्रयत्न, जब प्रेम होता है किसी के अंदर, तब प्रयत्नशील वो चिंतन नहीं हो जाता है। अप्रयत्न, प्रयत्न के बिना, effortlessly that person comes in your mind, that subject comes in your mind, and effortlessly you are thinking about that person, about that subject, that is स्मरण। प्रेम होता है एक दिन किसी के अंदर, तो फिर सब जगह उसी के दर्शन होते हैं, उसी का चेहरा दिखता है। प्रियजनों, भगवान वो लीला करते हैं, मनुष्य वो कर्म करता है। और भगवान श्रीनाथ जी की सुंदर लीला का ब्रज भूमि के अंदर शुभारंभ हुआ है, और भगवान सबके अंतरंग मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अपनी सुंदर लीला को साकार कर रहे हैं। भगवान के प्रिय मित्र, उनका नाम कुंभन दास। भाई, आपके जो प्रिय मित्र होते हैं उसके साथ ही आपको बाहर जाना पसंद है। आपको अगर कहीं जाना है तो आप अपने मित्र के साथ जाओगे। हमारे गुणवंत भाई, एक बार उनके लिए तालियां बजाना। राजकोट के हमारे सरगम क्लब के अध्यक्ष है, और खास आज बेंगलोर ये कथा के लिए आए हैं। बहुत आनंद हुआ उनको देखकर, सर्वगुण संपन्न। तो प्रियजनों, आप जब बाहर जाते हो तो अपने मित्र को साथ लेकर जाते हो। तो भगवान के जो क्लोज फ्रेंड है, उनका नाम कुंभन दास है। कुंभन दास जी रोज भगवान के पास आते। उस वक्त तो भगवान हंसते, बोलते, चलते फिरते। अरे कुंभना, आज हमें गाठियोली गांव जाना है। कुंभन दास जी अपने स्कंद के ऊपर बाल कृष्ण लाल जी को धारण करते, और स्कंद के ऊपर भगवान विराजमान होते। कुंभन दास जी के दोनों हस्त भगवान के कोमल चरणारविंद का स्पर्श करके उनका अनुभव कर रहे हैं। भगवान के दोनों हस्त कुंभन दास के मस्तक पर है। भक्त और भगवान की ये सवारी निकल पड़ी है लीला करने के लिए। गाठियोली गांव पहुंचे। दूर से एक ग्वालिनी माथे के ऊपर पुटलिया लेकर धीरे धीरे चलती चलती, टहलती टहलती आ रही है। कुंभन दास जी के स्कंद में से भगवान नीचे उतरे। कुंभन दास जी यहां मटुकी लेकर खड़े हैं। लाला पेड़ की आड़ के अंदर छुप के खड़े हैं, और जहां वो ग्वालिनी पेड़ के आगे से निकली, लाला तुरंत बाहर निकले। अरे ओ ग्वालिनी, अरे ओ ग्वालिनी, इतनी धूपन के अंदर नंगे पैर, सिर पर बोझा लेके तू कहां निकसी है? तेरे घर में और कोई ना है का? तो को इतना श्रम करना पड़े? अरे लाला, तुम तो देव दमन हो, पर्वत के देव हो, ऐसे तुम बीच सड़क भी आ सकते हो, हम लोगों के साथ ऐसे बातचीत भी कर सकते हो। अरे तुम्हारे नीचे दर्शन करके मैं तो धन्य हो गई। अरे ग्वालिनी, तुम जैसे ग्वालिनियों के मनोरथ को पूरा करने के लिए तो मेरा प्रागट्य हुआ है। बता तो सही, तू कहां जा रही है? लाला, मैं अपने छोरे को रोटी देने जाता हूं, मुझे बहुत अवेयर हो रही है। तेरे दर्शन करके मैं धन्य बनी। प्रणाम करके ग्वालिनी वहां से निकलने लगी। लाला विचार करने लगे, भाई हमारे मैच के अंदर तो कोई भी बॉल, नो बॉल के वाइड बॉल तो होता नहीं है। वो अगर बैट से लगा तो ग्राउंड के बाहर ही जाता है। ये ग्वालिनी हमें कुछ दिए बिना कैसे चली गई? और इसके पास से हमें कुछ प्राप्ति न हो, उसका अर्थ क्या? ग्वालिनी जा रही है और भगवान ने पुकार लगाई, अरे ओ ग्वालिनी, अरे ओ ग्वालिनी, अरे इतनी धूप के अंदर तू चलकर आई है, तनिक के पेड़ की छैया के अंदर विश्राम तो कर ले, वहां में तो कौन सी अवेयर हो जाएगी। और जहां
विश्राम का नाम सुना। भगवान ने कहा पानी तो पी के जा, पानी का नाम सुना। वहीं उसके पैर रुक गए। ग्वालिनी वापस मुड़ी। कुम्मनदास जी तैयार थे मटुकी लेकर। भगवान की मैच के अंदर फील्डिंग तैयारी होती है, बॉल किस जगह कहां आएगा पहले नक्की होता है। कुम्मनदास जी मटुकी लेकर खड़े हैं। लाला ने कहा ग्वालिनी ये तेरी जो पुटलिया है वो मुझे दे दे, यहाँ बंदरन का बहुत त्रास है और कोई बंदर तेरी पुटलिया ले जाए उसके करते, ये मुझे दे दे, मैं इसको संभाल के रखूं। लाला ने पुटलिया हाथ में ली। यहाँ जल पीने का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ लाला ने पोटली को खोली, उसमें से 2 रोटी निकाली, वापस पोटली बंद की। यहाँ जल पीने का कार्यक्रम समाप्त। यहाँ पोटली में से रोटी खोलने का कार्यक्रम समाप्त। वापिस लाला आए, ले ग्वालिनी तेरी पुटलिया। वाह रे वाह लाला, तू तो बहुत दयालु है रे, तू तो बहुत कृपालु है रे। इतनी धूपन के अंदर तूने मुझे पानी पिलाया। हे लाला रोज तेरे ऐसे ही दर्शन होंगे। लाला ने कहा तू रोज मेरे दर्शन करने आ, लेकिन मेरे लिए नेक भोग लेकर आना, कुछ खाने पीने का लेकर आना। वहां से दर्शन करके ग्वालिनी निकल गई। पेड़ की छैया में आकर लाला ने कुम्मनदास को बुलाया। एक कुमना ले, एक रोटी तेरी, एक रोटी मेरी। कुम्मनदास जी ने कहा लाला मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा, ये चोरी वाली रोटी है। इतनों भोग आरोगने के बाद भी तुझे ये चोरी करके रोटी खाने में क्या मजा आता है? उसका लड़का बेचारा भूखा रहेगा, ऐसा सब करने में तुझे क्या मिलता है? अरे कुमना तू खा तो सही। बहुत लाला ने बड़जोरी की। कुम्मनदास ने एक टुक रोटी का खाया और रोटी के उस स्वाद के अंदर इतनी मिठास थी, एक मधुरता थी, मानो कि भगवान का प्रसाद हो। अरे लाला ये रोटी इतनी मीठी कैसे है? इसमें तो ऐसी मिठास है जैसे तेरे अधरोष्ट की मिठास है, जैसे तूने इसको आरोग कर मेरे सामने रखा हो, ऐसा प्रसाद का भाव इसके अंदर छलकता है। अरे कुम्मनदास मैं तो को नहीं कहूं, ये सब गोपियां मेरे दर्शन करने आए और दर्शन करते करते मेरे दिव्य स्वरूप को अपने मन के अंदर बसाए। मेरे दिव्य स्वरूप को अपने मन के अंदर बसाकर अपने रसोई घर के अंदर जब जाए और रसोई घर में जाकर जब वो रोटी बेलती जाए बेलती जाए बेलती जाए बेलती जाए, तब मेरो ही स्वरूप को ध्यान करे और मनोमन मुझे ही रोटी अरोगाती जाए। मैं मानसी सेवा यह सभी गोपियों की स्वीकार करता हूँ। कुम्मनदास अगर रोटी के अंदर, रोटी बनाने के अंदर जिसमें मेरे स्वरूप का ध्यान किया जाएगा, वो रोटी में मिठास नहीं तो क्या खाराश का स्मरण होगा। ये सब रोटी मिठास वाली है क्योंकि मेरे स्मरण से बनाई गई रोटी है। अरे कुम्मनदास मैं कभी भी किसी को भूखा छोड़कर खाता नहीं हूं। अरे वो बच्चे को दूसरी 2 रोटी में ही संतोष है जाएगा। ये गोपियों के मन के मनोरथ को पूरा करने के लिए मेरा प्रागट्य हुआ है। ये गोपी के मन में संतोष होता है जब उनके मनोरथ को मैं पूर्ण करता हूं। और बहुत सच बात, भगवान का चिंतन करते करते, भगवान का स्मरण करते करते जब आप रोटी बनाओ तो उसके अंदर एक मिठास का अनुभव होता है। प्रियजनों, आप लोग जब रोटी बनाओ ना तो ध्यान रखने जैसा है। कई लोग रोटी बनाते वक्त उनकी जो मन अवस्था होती है वो बहुत अशांत होती है। हमारे वहां कहा गया कि भोजन करते वक्त भी मौन रहना चाहिए और भोजन बनाते वक्त भी मौन रहना चाहिए। करते वक्त भी मौन और बनाते वक्त भी मौन। और अधिकतर लोग बनाते वक्त भी इतनी बातें करते और करते वक्त इतनी बातें करते। मैंने तो अमेरिका के अंदर किचन के अंदर छोटा टीवी देखा है और वो टीवी देखती जाए और रसोई बनाती जाए। फिर हमारे वहाँ एक दूसरी सिस्टम है कि वो स्पीकर फोन चालू करते हैं और एक बाजू यहाँ इनका शाक भाजी कटता रहता है, रोटी बनती रहती है और यहाँ स्पीकर फोन चालू होता है और स्पीकर फोन के ऊपर फोन किया जाता है। हेलो केम छो? सारू छे। तमारा घरवाळा केम? सारा। એ સામે ઉત્તર આવે, તમારા કેવા? હારા। દીકરા કેમ? હારા। તમારા કેવા? हारा। अब इतनी फॉर्मालिटी जब पूरी होती है फिर रियलिटी का जन्म होता है। फिर तीसरा व्यक्ति पिक्चर में आता है।
तुम्हें पता है कल मैं वो व्यक्ति से मिली थी, इतना विचित्र व्यक्ति, इतना खराब उसका स्वभाव है, उसने पता है उस व्यक्ति को ऐसा डांटा, इतना जलील किया, इतना इंसल्ट किया, फलाना ढिकना, प्रपंच 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 प्रपंच। जब इतना फॉर्मालिटी पूरा हो तब रियलिटी चालू होता है। और ये प्रपंच करते करते अगर आप रोटी बनाओ तो रोटी में आपने क्या डाला? प्रपंच डाला। वो रोटी जो खाएगा कैसा होगा? प्रपंची होगा। कई बार वो प्रपंची अगर आपका बच्चा बनता है उसमें उसका दोष नहीं होता है, रोटी बनाने वाले का दोष होता है। जो भाव से रोटी बनती है वो वाइब्रेशन उसके अंदर जाता है। प्रियजनों, रसोई बनाओ तब मौन रखो। उसके दो फायदे हैं, आदि भौतिक भी फायदा है और आध्यात्मिक भी फायदा है। आदि भौतिक फायदा क्या है कि उसमें थूक नहीं उड़ती है, यानी भोजन हाइजीनिकली आपका पवित्र बनता है। और आध्यात्मिक फायदा क्या है कि मन में भगवान का स्मरण होगा तो जो मन में होगा वो देह में आएगा, जो देह में आएगा वो वाइब्रेशन के रूप में रोटी में आएगा, जो रोटी में आएगा वही उसके पेट में जाएगा, जो उसके पेट में जाएगा वो उसके ब्लड में जाएगा। जो भगवान का स्मरण आपने किया वो स्मरण के माध्यम से उसकी ऊर्जा आपके हाथ के अंदर आ जाएगी, और वही हस्त जब आपके रोटी को स्पर्श करता है उसके अंदर एक शुद्धता आ जाएगी। इसलिए हमारे वहां कहा नहाए बिना रसोई नहीं बनाना चाहिए, स्नान करके रसोई बनाना चाहिए। तो आपके अंदर पवित्र ऊर्जा होनी चाहिए रसोई बनाते वक्त। तो भोजन बनाते वक्त भी मौन और भोजन करते वक्त भी मौन। वो अधिकतर लोग भोजन करते हैं, कितनी बातें करते हैं। और मैं आपको जो बात कहूंगा खाली वो कोई मनोकल्पित बात नहीं करूंगा, क्योंकि प्रियजनों मैं हर एक चीज को एक गहराई पूर्वक सोचता हूं। आज साइकोलॉजी कहती है कि आप जब टीवी देखते देखते भोजन करते हो, बात करते करते भोजन करते हो तो आपका डाइजेशन पावर घटता है। इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि आप जब टीवी देखते हो, जनरली क्या होता है, आप जब खाते हो ना तो आपका कॉन्शियस माइंड आपके होजरी को सिग्नल देता है। जैसे आपने एक कोर उठाया, उसको देखा और उसको खाया, यानी आपके कॉन्शियस ने आपके होजरी को कहा कि दिस मच अमाउंट ऑफ फूड इज कमिंग इनसाइड यू, कैच इट। तो होजरी उसको कैच करती है। अब आपके माइंड और होजरी के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, लेकिन जब होजरी को पता ही नहीं होता है आप क्या डाल रहे हो, जब आप टीवी देखते हो यानी आ क्या होता है ऐसे खाते हो। એટલે હોજરી કહેતી કે તો ખરો કેટલું નાખે છે, પછી ઘણી વાર નથી કહેતા વાતમાં બહુ ખવાઈ ગયું તો જોઈને ખા, વાતમાં બહુ તારું ध्यान ખાવામાં હતું વાતોમાં હતું। इसलिए कहा गया कि भोजन करते वक्त भी मौन का पालन करना चाहिए और भोजन बनाते वक्त भी मौन का पालन करना चाहिए। भगवत स्मरण करते करते अगर व्यक्ति भोजन करता है तो वही अन्न उसके ब्लड में जाकर वो ब्लड को शुद्ध बना देता है, शुद्ध विचारों से वो आविर्भूत हो जाता है, इसलिए वाइब्रेशन उसके अंदर अच्छे आते हैं। प्रियजनों, हमारे हिंदू धर्म के अंदर वाइब्रेशन की बहुत बड़ी महत्ता है। हिंदू धर्म में वाइब्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज ब्लेसिंग्स यानी क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लेसिंग्स? के हम सबकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कहाँ स्टोर होती है? हमारे पाम में स्टोर होती है। द राइट हैंड, राइट पाम इज द स्टोरेज ऑफ योर ऑल स्पिरिचुअल डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। और दूसरा कहाँ स्टोर होता है? आपके दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे के अंदर वो स्टोरेज होता है। इसलिए हम लोग आशीर्वाद में क्या करते हैं, यहाँ हमारा ब्रह्मरंध्र होता है। जब कोई व्यक्ति, चाहे वो गुरु हो, माता पिता हो या कोई वडील हो, वो आशीर्वाद देता है, किस प्रकार देता है? अपने राइट पाम को वो यहाँ ब्रह्मरंध्र पर रखता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर पॉजिटिव एनर्जी, ऑफ योर डिवाइन एनर्जी, ऑफ योर स्पिरिचुअल एनर्जी इनटू द अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज ब्लेसिंग्स। ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम ब्लेसिंग्स बोलते हैं। और चरण स्पर्श करते भगवान के, गुरुजनों के, वडील वर्ग के क्यों करते हैं? कि उनके अंगूठे में से हम पॉजिटिव एनर्जी को लेते हैं। केशर स्नान करते हैं, क्यों करते हैं? उनके अंगूठे में से हम पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करते हैं। तो वो पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करने का जो कॉन्सेप्ट है वही आशीर्वाद है, वही चरण स्पर्श है, वही केशर स्नान है। क्यों आप लोग पैर धोते हो? वो पॉजिटिव एनर्जी को हमारे अंदर हम लेते हैं। आज हमारा जो आसन होता है उसमें एनर्जी होती है, इसलिए ये जो आसन हम जहां जहां जाते हैं वो आसन क्यों बिछाते? कई लोग प्रश्न पूछते हैं वल्लभ कुल आसन क्यों बिछाते?
जहाँ जाते कुर्सी पे बैठते नहीं, आसन बिछा के बैठते। उसका रीजन क्या? इसके हर एक के पीछे लॉजिकल कारण होता है। ऐसा कहा गया कि आसन बदलना नहीं चाहिए, माला बदलनी नहीं चाहिए, उसके साथ आपके वाइब्रेशन जुड़े हुए हैं। किसी के पहने हुए कपड़े पहनना नहीं चाहिए, पहने हुए जूते पहनना नहीं चाहिए, पहनी हुई कंघी किसी की यूज करनी नहीं चाहिए, नहीं तो उसके वाइब्रेशन आपके अंदर आ जाते हैं, उसके पहने हुए कपड़े के वाइब्रेशन आपके अंदर आ जाते हैं। ये सबके पीछे एक स्पिरिचुअल साइंस है, इसलिए आसन के अंदर वो एनर्जी होती है। इसलिए यहाँ जब आसन पर हम बैठते तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी उसमें से मिलती है, एक शक्ति ऊर्जा मिलती है। ये सब इसके कारण होते हैं। प्रियजनों, हिंदू धर्म में इसलिए हम लोग नमस्ते करते हैं, हम शेक हैंड में नहीं मानते। ये पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग सब उल्टे सीधे लोग हैं, वो सब उल्टा करते हैं। हम सीधा करते हैं, वो उल्टा करते हैं। हम दीपक जलाते हैं, वो बुझाते हैं। इनका काम सब उल्टा करना है और हम वो उल्टी परिभाषा को मानते हैं। ये हमारे पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव हमारे अंदर हो गया है, ये हमारी मूर्खता है। हमारी संस्कृति वो सनातन संस्कृति है, इनकी संस्कृति सब मनगढ़ंत संस्कृति है। कोई एक आदमी ने ऐसा चालू किया, फिर 10 लोग उसको पीछे। देखना अभी आगे जाते क्या होगा। 2020 तक लड़के मंगलसूत्र पहनने चालू हो जाएंगे। एक आध सेलिब्रिटी को पिक्चर के अंदर पहनने दो, और लड़का अगर कोई मंगलसूत्र पहनकर पिक्चर के अंदर पहनेगा तो वो एक फैशन हो जाएगा। फिर सब पहनते, ये क्या है, ये मंगलसूत्र आज का फैशन है।